यदि आपको अपने दादा परदादा से मिली संपत्ति के लिए पैसे चुकाने पड़े तो आप क्या कहेंगे, वो भी तब जब सरकार पैसे लेती हो। आपके लिए यह सुनने में नया होगा, लेकिन अमेरिका में यह कानून है। भारत में भी अब इस कानून को लेकर सियासी उबाल आ चुका है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने जो कहा है, इस पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि भारत में भी ऐसी ही कानून व्यवस्था होनी चाहिए। पहले सैम पित्रोदा का यह बयान सुनिए। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. आपने सैम पित्रोदा के बयान को सुना। पित्रोदा का कहना है कि भारत में भी वैसी ही कानून हो जो अमेरिका में है। अब बीजेपी ने इस बयान को ही बड़ा मुद्दा बना लिया है। बुधवार को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था, मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। अब ये लोग इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो विरासत टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का पंजा वो भी आपसे लूट लेगा। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सैम पित्रोदा के बयान के बाद बढ़ते सियासी बवाल के बीच कांग्रेस पार्टी ने इससे कन्नी काट लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हर कोई अपने विचार के लिए स्वतंत्र है। वो जो कुछ भी कहता है वो अपने व्यक्तिगत विचार के आधार पर कहता है। सैम पित्रोदा के बयान से यह कतई साबित नहीं होता है कि यह कांग्रेस की स्थिति है। जरा कांग्रेस नेता जयराम रमेश को सुनिए। सैम पित्रोदा जाने माने व्यक्ति हैं और लाखों लोग दुनिया भर में उनको अपना गुरु, मित्र, मार्गदर्शक मानते हैं। मैं भी उनको कई साल से उनके साथ में काम कर चुका हूं। वो भारतीय राष्ट्रीय ओवरसीज नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। कई मुद्दों पर वो अपना विचार खुलकर रखते हैं। जो मुद्दे वो उचित समझते हैं, जो महत्वपूर्ण समझते हैं, वो उन पर अपनी राय देते हैं। पर इसका माने ये नहीं है कि ये जो राय उनकी राय है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राय है। अक्सर ऐसा होता है कि उनके विचार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार मिलते नहीं है। अभी अभी जो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की है वो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन नहीं है।
सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने तो कन्नी काट लिया है, लेकिन अवसरों को अच्छे से भुनाने वाली बीजेपी इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहती। पहले से ही संपत्ति सर्वे को लेकर कांग्रेस को चित्त करने वाली बीजेपी अब पित्रोदा के बयानों को जोर शोर से उठा रही। हाल के दिनों में पीएम मोदी के भाषणों पर अगर गौर करें तो उन्होंने राहुल गांधी के संपत्ति सर्वे वाले बयान और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर कई बार पार्टी को घेरा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नजर अब महिलाओं के मंगल सूत्र पर है। अपने बयानों से उठ रहे विवादों को देखते हुए अब सैम पित्रोदा ने भी पलटी मार ली है। उन्होंने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। सैम पित्रोदा ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जो झूठ बोला है उससे ध्यान हटाया जा सके। खैर, बीजेपी अब इस मुद्दे को कैसे जनता के बीच ले जाती है ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि सैम पित्रोदा ने अपने बयानों से पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई हों। इससे पहले भी साल 2019 के चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा ने 1984 के सिख दंगों को लेकर ऐसा बयान दिया था जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।